Good afternoon everyone. Welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with me. तो हम आज बात करेंगे अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर DSSB TGT नेचुरल साइंस। मैं आप लोगों को बताऊंगी मैंने अपना एग्जाम आफ्टर मैरिज कैसे क्लियर किया विद माई सेल्फ स्टडी ओनली, और डेफिनेटली मैं यूट्यूब को भी क्रेडिट दूंगी बिकॉज यूट्यूब से मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी टू क्लियर माई कंसेप्ट। जो कंसेप्ट में मुझे प्रॉब्लम होती थी मैं वीडियो टॉपिक डाल देती थी यूट्यूब पे और उसी से मैं करती थी। मैंने कोई भी ऑनलाइन परचेज कोर्स नहीं लिया, कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं किया। जो फ्री में यूट्यूब की वीडियोस आती है मैंने उससे, एंड विद NCERT मैं सारा क्रेडिट NCERT को दूंगी अपने एग्जाम को क्लियर कराने का। येस, आफ्टर मैरिज ये DSSB का एग्जाम मैं 2 बार क्लियर कर चुकी हूँ, बट मेरी केयरलेसनेस की वजह से पहली बार 2012 में मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाई थी क्योंकि रिजल्ट 2010 में मैंने एग्ज़ाम दिया था पर 2012 तक रिजल्ट ही नहीं आया। तो मैं फिर प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करने लग गई और मैंने रिजल्ट फिर चेक नहीं किया। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, 3-4 महीने तक मैं रिजल्ट चेक करती रही, पर जब आया ही नहीं रिजल्ट तो वो 2 साल के बाद आया और जब तक मेरा अपॉर्चुनिटी निकल चुकी थी मेरे हाथ से। एंड आफ्टर दैट फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और बाय गॉड ग्रेस सबको दोबारा मौका नहीं मिलता है, बट मुझे भगवान ने दिया दोबारा मौका एंड आई हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। अब मैं आपको बताऊंगी मेरी कैसी स्ट्रैटेजी थी, मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए प्रिपरेशन करना वाले हैं, आपका पहला काम होगा सिलेबस को डाउनलोड करना। सबसे पहले आप सिलेबस को डाउनलोड करिए और उसका हार्ड प्रिंट हार्ड कॉपी अपने हाथ में रखिए। और जैसे जैसे टॉपिक्स होते जाएंगे आप लोगों के, मैं सेक्शन B की बात कर रही हूँ, वैसे वैसे उन टॉपिक्स को आप टिक कर सकते हैं। बिलीव मी, जब आप लोग टॉपिक्स को कोई भी टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं और बार बार उसमें टिक लगाते हैं तो बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन आता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है कि हाँ मेरे अगर 100 टॉपिक थे तो मेरे 100 टॉपिक में से मेरे 20 टॉपिक खत्म हो गए, अब 80 टॉपिक ही बचे हैं। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, पर आप सिलेबस ज़रूर डाउनलोड करके हार्ड कॉपी अपने हाथ में रखिए और मार्क करते रहिए जैसे जैसे होता जा रहा है। नाउ अगर हम DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये तो पता है 6 to 10 तक की आपको सारे चैप्टर्स, सारी बुक्स जो है साइंस की पढ़नी पड़ेंगी। NCERT की मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले कलेक्ट द सोर्सेज, 6 से लेके 12 तक की NCERTs अपने पास रखिए। और अगर आप लोगों का बेस वीक है, अगर आप टीच कर रहे हैं एज अ TGT साइंस इन एनी प्राइवेट स्कूल, तब तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान होगा इसको क्लियर करना, क्योंकि हमारी नॉलेज क्या होती है बच्चों के साथ अपग्रेड होती रहती है। जब हम बच्चों के साथ पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छा हमारी अपॉर्चुनिटी होती है। एंड अगर आपने अभी फ्रेश B.Ed किया है तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा क्योंकि आप जस्ट अभी पढ़कर आ रहे हैं, आपकी नॉलेज जो होगी फ्रेश होगी। तो हार्ड कंपटीशन तो होने वाला है हमारी अपकमिंग वैकेंसीज के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेशर कैंडिडेट्स होंगे जो अपनी अपडेटेड नॉलेज के साथ एग्जाम देंगे और काफ़ी सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होंगे जो अपने एक्सपीरियंस के साथ एग्जाम देने वाले हैं। सो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है और बेस है आपका 6 to 8 की साइंस की बुक्स, NCERT की बुक्स। तो सबसे पहले आप 6 to 8 के एक टॉपिक, एक चैप्टर को पढ़िए और जो उसमें खासकर ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर के बॉक्सेस होते हैं वो आप ज़रूर करिए, बिकॉज उसमें से बहुत सारे MCQs आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन द एग्जाम, राइट। जब आपकी 6 to 8 की सारी बुक्स कंप्लीट हो जाएं, आप अपना टारगेट रखिए कि 1 हफ्ता 10 दिन में मैं 6 to 8 कंप्लीट करने वाली हूँ। और अगर बेस आपका क्लियर है, आप ऑलरेडी टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो आप 9th में आ जाइए। उसके बाद 9th का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 9-10 की बुक्स मैं बोलूँगी एज़ कम्पेयर टू 6 to 8 उसमें कुछ भी बेस नहीं है और वो उसी को समझ में आएगी जिसका 6 बेस क्लियर होगा। उसके बाद 9th क्लास में जब आप आएंगे, 9th की पूरी बुक करनी है आपको, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, नॉट एट ऑल। 6 and 10th की भी ऐसा ही है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। 9-10th की आपको बुक्स अच्छे से रटी होनी चाहिए अलॉन्ग विद द बॉक्सेस। और जो पीछे NCERT के क्वेश्चंस होते हैं वो भी डेफिनेटली सॉल्व करिए, वो भी आपको MCQ फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं, राइट। नाउ आ जाते हैं 11-12 पे। अब 11-12 का तो सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट रहा है अपने ग्रेजुएशन पे, पोस्ट ग्रेजुएशन पे, अगर आप लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आप 11-12 की बायोलॉजी को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आप फिजिक्स कंप्लीट करिए। अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो केमिस्ट्री करिए। जैसे मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने 11-12 की केमिस्ट्री अच्छे से की थी। नाउ अब आपकी, जैसे मैंने केमिस्ट्री कर ली, अब आपके 2 सब्जेक्ट्स बचे। 2 सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी एक को 50% आप कंप्लीट कर लीजिए। अब कैसे पता लगेगा कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं? जो भी टॉपिक्स आपकी 9th और 10th की क्लास की बुक्स में हैं वो ही टॉपिक्स 11-12 में रिपीट हो रहे होंगे, कुछ टॉपिक्स, तो वही टॉपिक्स आप कंप्लीट करिए। सारा नहीं करना है, 9th और 10th के टॉपिक्स और 11-12 के टॉपिक्स को मैच करिए और आप देखिए कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो 9-10th के बाद 11-12 में रिपीट हो रहे हैं।
जैसे बायोलॉजी में है, हमने 10th में रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो 12th में फिर से रिप्रोडक्शन डिटेल में आ रहा है। हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है तो ब्लड दोबारा आ रहा है। हमने डाइवर्सिटी पढ़ी थी पहले 9th में, अब तो वो चैप्टर डिलीट हो गया। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जिसमें फाइलम है, क्लास है, आपका जीनस है, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वो आपका 11th क्लास में है, वो टॉपिक आप ज़रूर करिए। तो आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स को रिटर्न कर लीजिए, लिख लीजिए, जो जो टॉपिक्स 9, 10 में हैं आप उसको कंप्लीट करेंगे। बिलीव मी, अगर आपने इस तरह से किया आप डेफिनेटली टीचरी नेचुरल साइंस का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। फॉर सेक्शन बी, मैं सिर्फ सेक्शन बी की बात कर रही हूँ। और आप लोगों को ये भी पता होगा सेक्शन बी आपकी जो टीचरी नेचुरल साइंस की कट ऑफ होती है वो भी बहुत अच्छी जाती है, आराम से 120 प्लस जाती है। तो आप लोगों को प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अभी से प्रिपेयर करना ज़रूरी है, बिकॉज आप लोगों की जो वैकेंसीज़ हैं आपको ये दिसंबर मंथ में ही देखने को मिलेगी और आपका एग्जाम फरवरी या मार्च में आपका एग्जाम डेफिनेटली हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेशन। NCERT कंप्लीट होने के बाद ही कोई रेफरेंस बुक्स पे जाइए, फिर रेफरेंस बुक्स आपको बहुत सारी मिलेंगी। आप DSSB के नाम से अगर देखेंगे तो आपको सेक्शन A, सेक्शन B की बहुत बुक्स मिलेंगी फॉर द प्रैक्टिस। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।